बादलों की मनमानी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। कई जगहों पर बारिश राहत नहीं आफत बनकर आई है। पहाड़ों में बादल फटने और भारी बारिश से सैलाब की कई तस्वीरें देखने को मिल रही। कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। रास्ते डूब गए हैं, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मैदानी इलाकों में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। देश के कई हिस्सों में जिंदगी थम सी गई है। लोग परेशान हैं और बेबस नजर आ रहे हैं। आसमानी आफत का सबसे विकराल रूप देखने को मिला है पहाड़ों में। हिमाचल और उत्तराखंड में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया है। सोलन, शिमला और सिरमौर में मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब तक राज्य में 31 बार अचानक बाढ़, 22 बार बादल फटने और 18 बड़े लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 98 लोगों की इसमें मौत हुई है। 178 लोग घायल हुए हैं, जबकि 384 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा 798 पशुशालाएं तबाह हुई हैं, 192 सड़कें बंद कर दी गई हैं, 745 पेयजल योजनाएं ठप्प हो गई हैं। प्रभावित इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह बाधित है। मंडी, कांगड़ा और चंबा जैसे जिलों में सड़कों को खोलने और जनसेवा बहाल करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। 20 जून से अब तक 57 बड़ी घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें 98 जानें जा चुकी हैं। 41 सड़क हादसों में भी कई लोगों की मौत हुई है। कांगड़ा में 612 और मंडी में 133 पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हैं। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी हालात चिंताजनक हैं। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने गरज और चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। नैनीताल और बागेश्वर में भूस्खलन और जल भराव का खतरा है, जबकि रुद्रप्रयाग और चमोली में येलो अलर्ट जारी है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन उमस से राहत नहीं मिलेगी। राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुटी हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सबसे पहले पहाड़ों की ही बात करते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार देहरादून से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो ज़्यादा जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहाड़ी इलाके वो इलाके होते हैं जहां बरसात में, ख़ास तौर पर जिस तरह की बरसात इस वक्त हो रही है, हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ज़िंदगी बहुत बहुत टफ होती है इन पहाड़ी इलाकों में। हिमाचल के भी हालात वही हैं। कई जगहों पर हालात बहुत बुरे हैं। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। अभिषेक, हम जानते हैं कि चाहे वो कुमाऊं का क्षेत्र हो, गढ़वाल का क्षेत्र हो, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। ये गर्मियों में लोगों को जो राहत देने वाले पहाड़ दिखाई देते हैं, बारिश में कभी आएँ तो गिरे हुए पहाड़, रुकी हुई गाड़ियाँ, ये किसी को भी परेशान कर सकती हैं। वर्तमान में किन किन क्षेत्रों में हालात सचमुच बहुत ख़राब बने हुए हैं उत्तराखंड में? अभिषेक, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। जी जी जी, बोलें बोलें। बिल्कुल, देखिए पहाड़ का जीवन, जिस तरह पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, जीवन भी वहां का उसी तरह होता है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर तब जब मानसून का सीजन आता है। और आमतौर पर जैसे ही मानसून ने यहाँ पर दस्तक दी है, और खासतौर पर उत्तराखंड के उस इलाके में जो हिमाचल से तट है, यानी गढ़वाल का जो क्षेत्र है, वहां पर दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं जब से मानसून की बारिश शुरू हुई है। और वो दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी लगातार बारिश हो रही है। मेरे पीछे आप नजारा भी देख पा रहे होंगे कि बादलों से घिरा हुआ बिल्कुल पहाड़ नजर आ रहा है। लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और दिक्कत इसी वजह से पहाड़ों पर तो हो ही रही है, मैदानी इलाकों में भी दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है, जिससे जो आसपास नदी के लोग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक बात है कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो देखिए
बागेश्वर, देहरादून और रुद्रप्रयाग, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। उत्तरकाशी थोड़ा इफेक्टेड है क्योंकि बादल फटने की घटना पिछले दिनों वहां पर देखने को मिली थी। पिथौरागढ़ में एक बादल फटने की घटना सामने आई थी, हालांकि जब वो घटना सामने आई उसके बाद से कोई ऐसी घटना वहां पर देखने को नहीं मिली और ज्यादा जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ज्यादातर दिक्कतें उस रास्ते में आ रही है जहां पर चारधाम यात्रा है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, ये 2 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। सबसे ज्यादा बारिश के कारण जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो वहां पर होती हैं। और अभी की अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग जिले के लिए जी आप अभिषेक मेरे साथ बने रहें और इस समय पर मैं आपसे पहाड़ों की जानकारी तो लूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश में भी तेज़ बारिश का अलर्ट है और तेज़ बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ग्वालियर के हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज़ बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। ये देखिए अब मैदानी राज्य है मध्य प्रदेश और इस बार मॉनसून ज़बरदस्त आएगा। तमाम क्षेत्रों में ये पहले से ही अलर्ट था। मध्य प्रदेश में सावन की शुरुआत से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी कई इलाकों में, लेकिन तेज़ बारिश के बाद कई जगहों पर यहाँ भी परेशानी का सबब ये बारिश बन रही है, आफत लेकर आ रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। मेरे सहयोगी अजय भटनागर इस वक्त मौजूद हैं, पूरे मध्य प्रदेश का हाल जानते हैं। वो भोपाल से हालांकि हमारे साथ जुड़े हैं। ग्वालियर की अभी आपको तस्वीरें दिखाई थी। अजय, इस समय मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में आमतौर पर सावन का मौसम जो है, ख़ासतौर पर मध्य भारत को देखें या अन्य क्षेत्रों को भी देखें तो कोई बहुत दिक्कत नहीं लेकर आता, लेकिन क्या इस बार हालात जैसे हम पहाड़ी इलाकों में देख रहे हैं, अन्य राज्यों में देख रहे हैं, क्या हालात मध्य प्रदेश में भी इस बार ख़राब हैं? और अगर ख़राब हैं तो किन किन जगहों पर ख़ास तौर पर? तौर से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में अभी तक सीजन की आधी बारिश यानी 50% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और भारी अलर्ट जारी किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश में, खासतौर से बालाघाट, डिंडौरी और ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो अशोकनगर, गुना का, शिवपुरी का जो क्षेत्र है वहां पर नदी नाले उफान पर है। भारी वर्षा का क्षेत्र है। बुंदेलखंड की बात करें, छतरपुर, पन्ना, दमोह, इधर पे भी भारी वर्षा हो रही है। जबकि जो बिंद का क्षेत्र है, रीवा, सतना, इधर पे भी काफ़ी भारी वर्षा हो रही है। यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके उत्तरी मध्य प्रदेश तक भारी वर्षा है। भोपाल में हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, भारी वर्षा की बात करें तो वो नहीं हुई है, मगर येलो अलर्ट अधिकांश मध्य प्रदेश में जारी है। 30 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां की येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन तक लगातार इसी तरह से बारिश होती रहेगी और कल भी ऑरेंज अलर्ट है कुछ क्षेत्रों में, खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, दमोह या बालाघाट के, डिंडौरी के क्षेत्र हैं, वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में है। नदी नाले उफान पर, इसके साथ साथ जो डैम हैं नदियों पे बने, जो प्रमुख नदियों पर, खासतौर से नर्मदा पर जो डैम बने हुए हैं वो भी अधिकांश भर चुके हैं। बाकी जितने भी डैम हैं वो भर चुके हैं, उनके गेट भी खोले गए हैं। ग्वालियर में तिघरा के डैम खोले गए, वहां से बाढ़ के हालात हो गए, जबकि अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि जब भी डैम के गेट खुलते हैं तो जो नीचे डाउन स्ट्रीम में जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट जारी किया जाता है। और सबसे ज़्यादा बारिश में दिक्कत आती है जल भराव में, जो सड़कें टूटती हैं। हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्णय लिया है कि तत्काल जो सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं उनको तत्काल रिपेयर कराया जाएगा। भोपाल में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, फिर भी काफ़ी ऐसे गड्ढे हो गए थे जिनके कारण लोगों को दिक्कत हो रही थी। कह रहे हैं, बल्कि इंदौर, भोपाल, ये तो ऐसी जगह हैं जो अभी आदर्श शहरों के तौर पर देखी जा रही हैं, लेकिन इस बारिश में जिस तरह के हालात हुए हैं, इन्हें बारिश से कोई बच नहीं सकता। यहाँ की सड़कों के हालात बद से बदतर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदित्य द्विवेदी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। दिल्ली के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, वो जल भराव की स्थितियां हों, यहाँ तो ज़रा सी बारिश हो रही है तो लोग घबरा जा रहे हैं कि क्या होगा आने वाले दिनों में। आदित्य, इस समय क्या स्थितियां हैं, आने वाले दिनों में क्या हालात रहेंगे?
और देखिए, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें प्रवीण, तो यहाँ पर हालात ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़े हुए हैं जो बहुत चिंता का जिनके लिए बहुत चिंता की जाए। लेकिन हाँ, पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें ज़रूर जलभराव देखने को मिला हुआ था। और इसके अलावा रोड जाम, यानी कि जब गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव वाला जो रोड है वो 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। कमोबेश 2-4-5 किलोमीटर के जाम नोएडा में भी लग गए थे, इस तरह के रोड्स में भी लग गए थे, तो ये दिक्कत हो गई थी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अगर हम बात करें आज के मौसम की, पिछले 2 दिनों की, तो उसमें उमस ज़्यादा है, बारिश कम हो रही है। मिला जुला मौसम का जो मिजाज है दिल्ली में वो उसी तरह से है जैसे दिल्ली में मौसम बारिश के वक्त में रहता है। बहुत ज़्यादा बारिश अभी तक यहाँ नहीं हुई है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें 5 दिनों में, तो बृहस्पति को जरूर इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही कि हाँ, बारिश ऐसी हो सकती है जिसमें जलभराव होगा तो रोड जाम भी होंगे। लेकिन बाकी अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मौसम कुछ रूठा सा है, ये भी कह सकते हैं। और उमस बहुत ज़्यादा है। अगर बारिश हो भी रही तो रात में हो रही है, शाम के बाद हो रही है। आज भी हालांकि आदित्य अलर्ट जारी किया हुआ है ये भी बात सही है कि अभी बारिश हो जाए तो दौड़ सबको लगानी पड़ेगी। सबको पता है कि हालात क्या हो जाते हैं एक बारिश में। फिर भी दिल्ली में बारिश का जो है मौसम पर बड़ा असर होता है। और इस समय ये बात भी सच है कि उमस भरा मौसम है, यहाँ पर रुकी रुकी सी बारिश जिसको कहते हैं। मुंबई में किस तरह के हालात हैं वो आंचल आपको बताएंगी। अभिषेक कुमार आपको देहरादून से पहाड़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अजय भटनागर भोपाल से मौजूद हैं। आदित्य दिल्ली से बने हुए हैं। तो बादलों की मनमानी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों का हाल, अलग अलग राज्यों का हाल मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं। संगम से लेकर प्रयागराज के किनारे स्थित प्रमुख मोहल्ले भी बाढ़ के रडार पर हैं, जहां एक और बारिश की वजह से जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मानसून के दौरान गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश के कारण प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में चारों ओर पानी भर गया है। प्रयागराज से भारत एक्सप्रेस संवाददाता अनम फातिमा की रिपोर्ट देखिए। रविवार रात अचानक से तेज बारिश के बाद गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ गया और डेंजर लेवल के करीब पहुंच गया। अब इस वक्त हम संगम नगरी में मौजूद हैं और ठीक हम संगम नोस के पास हैं। और आप देखिए, ये वही रोड है जो हम महाकुंभ में दिखाया करते थे आपको। और इस तरफ आप देखिए, ये वही रोड जा रही है, काली सड़क है वो जो जहां से महाकुंभ में लोग आया करते थे। और इस रोड से होते हुए सीधे उधर अखाड़े बने हुए थे, टेंट लगा हुआ था, अखाड़े थे। पर अब आप देखिए, वो पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है। जहां पे आप वो लाल झंडा देख रहे हैं, वहां पर गंगा आरती होती थी रोज पर, वो सब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि थोड़ा आगे और आके दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो पानी भर चुका है। हालांकि अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, स्नान कर रहे हैं आके, क्योंकि गंगा जी आगे आ गई। कल की बात करें तो गंगा जी ने लेटे हुए हनुमान मंदिर के चौखट पर दस्तक दी थी, पर आज हनुमान जी को उन्होंने स्नान करवा दिया है। जी हाँ, हम उधर भी चलेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पर इस वक्त आप यहाँ का नजारा देखिए, ये सब वही एरिया है, वही जगह है, वही जमीन है जहाँ पे टेंट लगा हुआ करता था। उस तरफ की मैं बात करूं तो उधर मीडिया सेंटर हुआ करता था, इस तरफ जो है अखाड़े हुआ करते थे। पर पूरी की पूरी तरह सब जलमग्न हो चुका है। जबरदस्त बारिश है। हालांकि एक बड़ा शुभ शगुन भी माना जाता है। इलाहाबाद में लेटे हनुमान जी तक गंगा जी, यमुना जी का ये जब जल पहुंचता है तो इसको बड़ा शुभ भी मानते हैं वहां पर लोग। अनम फातिमा मेरे साथ प्रयागराज से सीधे जुड़ रही हैं। आंचल तिवारी मुंबई से बनी हुई हैं। अभिषेक देहरादून से बने हुए हैं। अजय भटनागर भोपाल से हैं। और आदित्य आपको दिल्ली से अपडेट दे रहे हैं। अनम, अभी मैं देख पा रहा हूं आपको कि कुछ साधु संत भी आपके साथ खड़े हैं। कुंभ के उसी क्षेत्र में आप हैं जहां बड़ी चहलकदमी हुआ करती थी। अभी बारिश के हालात क्या हैं, शहर के लिहाज से भी और कुंभ क्षेत्र के लिहाज से भी? देखिए प्रवीण जी, अगर हम बात करें शहर के लिहाज से तो कई जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। पर अगर हम कुंभ क्षेत्र की बात करें, संगम नगरी की बात करें, इस वक्त ठीक हम जो है लेटे हुए हनुमान मंदिर के ठीक उसके गेट के बाहर है। और आप देख सकते हैं, कल तक की हम बात करें तो गंगा जी ने यहाँ पे चौखट पर दस्तक दी थी। पर अगर हम आज की बात करें तो आज गंगा जी ने हनुमान जी को जो है स्नान करा दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो गेट से ही जो है अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, यहाँ पे फोटो ले रहे हैं, लगातार यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और
ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे मीडिया सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, जहाँ पे मंदिर था, वो पूरी तरीके से जो है वो जलमग्न हो चुका है। और ऐसे में देखते हुए देखिए अभी तो ठीक है, पर कुछ ही दिनों में अगर इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि देखिए ये कहा भी जाता है कि जब गंगा जी लेटे हुए हनुमान जी को स्नान कराती हैं तो उनका बड़ी ही अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। और हमारे साथ महाराज जी भी हैं जो थोड़ी सी और जानकारी हमको देंगे। महाराज जी, आज जो है वो गंगा जी ने जो है स्नान करा दिया हनुमान जी को, तो किस तरीके से क्या पूजा, क्या विधि विधान इसमें रहता है? जी अनम, आप बातचीत को पूरा करिएगा, हम ये बातचीत सुनवाएंगे क्योंकि अभी आवाज़ भी हम साफ नहीं सुन पा रहे हैं और कुछ और खबरें मैं दर्शकों को दिखा देता हूं। आप बातचीत करते रहिए। मुंबई में तेज़ बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से शहर और उपनगरों में जल जमाव और ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़, ठाणे, मुंबई सब अर्बन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी सहयोगी आंचल तिवारी की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में एक बार फिर से बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश की वजह से उपनगरों में जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही लोगों को ट्रैफिक की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। इस समय हम मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद है और जिस तरीके से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है उसको लेकर बीएमसी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि लोग तटीय इलाकों पर जाने से बचें जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। वहीं अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए मौसम विभाग की तरफ से जहां पहले येलो अलर्ट जारी किया गया था, अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2 से 3 घंटे में ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। हर बड़े शहर में ये भारी बारिश डराती है। मुंबई पहले भी एक बड़ा डूब का दौर देख चुका है, चेन्नई देख चुका है, दिल्ली के साथ ऐसे हालात बने हैं और बड़े शहरों के साथ ये बड़ी चुनौती होती है। आंचल, ये बताएं इस समय मुंबई के हालात क्या हैं और क्या किस तरह के कदम उठाए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर? जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए जिस तरीके से आज सुबह से ही मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी था वो अब पूरी तरीके से थमा हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो ज़रूर की गई हैं क्योंकि मुंबई में वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। 2 घंटे के बरसात में ही पूरा मुंबई डूब जाता है, तो ऐसे में जगह जगह जो पाइप है वो लगाए गए हैं, उसके जरिए जहाँ पर भी जल जमाव हो रहा है वहाँ से पानी निकाले जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के मैं बाकी हिस्सों की बात करूँ, फिर चाहे वो कोकण हो, विदर्भ हो, मध्य महाराष्ट्र हो, तो वहां पर लगातार भारी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहां के लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि अगर कहीं पर भी ऐसी समस्या बन रही है और अगर ज्यादा पानी भर रहा है तो एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया प्रशासन की तरफ से जिस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं उनको और वहां से लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो प्रशासन की तरफ से अभी भी जारी है। ऐसे कई जो निचले इलाके हैं वहां पर बहुत जल्दी ही पानी भर जाता है, तो ऐसे में लोगों को काफी समस्या, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मुंबई के लिए प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पहले भी की गई थी, लेकिन जब बारिश होती है तो आपको पता है कि मुंबई के बीएमसी का पोल खुल जाता है और जिस तरीके से फिर मुंबई की सड़कों पे गड्ढे नजर आते हैं, नाले पूरी तरीके से उफान पर ये हालात तो लगभग मुझे लगता है कि हर जगह आंचल हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह के हालात बनते हैं। आदित्य, क्विक कमेंट अब मैं आप सभी के चाहूंगा। आदित्य, आप बताएं, मौसम विभाग के अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, आने वाले दिन में देश में अलग अलग जगहों पर क्या हालात रहेंगे इंक्लूडिंग दिल्ली? और देखिए, अगर हम दिल्ली सहित अगर बात करें तो दिल्ली में बुध बृहस्पति से बारिश शुरू होगी, 2-3 दिन राहत देगी और ठीक ठाक बारिश हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर मौसम मिला जुला रहेगा। और अगर हम बाकी प्रदेशों की बात करें तो हिमाचल में वहाँ के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री से मिले हुए थे। उन्होंने लोन की जो लिमिट है जो 2023 में 5% से घटाकर 3% कर दी गई, तो उन्होंने फिर से उसको 5% करने की गुजारिश की हुई है ताकि 6,000 करोड़ अतिरिक्त बजट उनको मिल सके, जिससे वहाँ पर जो हालात बिगड़े हैं उनको संभाला जा सके। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें
करें तो 16 मौतें हो चुकी हैं। राजस्थान के हालात अभी भी वैसे ही हैं, वहाँ पर अभी भी रेड अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। राजस्थान में संभलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कमोबेश 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हालात नहीं सुधरेंगे। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की आफत की बारिश रहेगी। महाराष्ट्र, जैसा कि आंचल हमारी बता ही चुकी हैं वहाँ पर कि वहाँ के क्या कुछ हालात हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो चित्रकूट के पास 5 नए पुल बनाए गए थे, उनकी जो संपर्क रोड थी वो टूट गई है, इसलिए आवागमन बाधित हो गया है। और इसी तरह का 5-6 जिलों में हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। जी, आपने राजस्थान की बात की तो फटाफट ये अपडेट भी दे देता हूं दर्शकों को। राजस्थान में तेज बारिश से हालात बिगड़े हैं। बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। करौली में तेज बारिश के बाद डैम के गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। आईएमडी ने कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया। आदित्य बता भी रहे हैं आपको कि देश भर में कई जगहों पर इस तरह तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी बुध और बृहस्पतिवार 2 दिन ठीक ठाक बारिश हो सकती है और आने वाले दिनों में फिर मिला जुला मौसम रह सकता है। ये राजस्थान की तस्वीरें हैं आपको हम जो दिखा रहे हैं इस वक्त। मैंने की थी पहाड़ी इलाकों से। अभिषेक भी मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपने, क्योंकि आप देहरादून में हैं, तो गढ़वाल के कई क्षेत्रों के विषय में बताया था। क्या कमोबेश यही स्थिति कुमाऊं के क्षेत्रों में भी है या वहां पर हालात थोड़े बेहतर हैं? देखिए, मौसम विभाग की माने तो वैसे अभी तक तो कुमाऊं में इस तरह की स्थिति नहीं हुई है, लेकिन पिथौरागढ़ जो जिला है और साथ ही बागेश्वर, ये 2 जिले ऐसे हैं जो थोड़ा अफेक्टेड जरूर हैं। लेकिन ये बताया गया है कि मौसम विभाग ने कि अगले 19 जुलाई तक थोड़ी राहत इन जिलों में मिल सकती है। खासतौर पर जो पूरा गढ़वाल है उसमें भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सावधानी बरतने के निर्देश जरूर दिए गए हैं जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, खासतौर पे वो पर्यटक जो चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। और 19 तारीख के बाद लगातार मौसम बदलता रहेगा और ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ रेड अलर्ट भी 19 तारीख के बाद जारी किया गया है। तो सतर्क रहने के फिलहाल प्रशासन ने यहाँ पर निर्देश दिए। जी, हम अजय देखते हैं कि आमतौर पर बड़ा ही शानदार रक्षाबंधन या सावन का महीना जो है वो इंदौर, भोपाल या मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीतता है। लेकिन क्या आपने कहा 50% के आसपास बारिश अभी हो चुकी है मौसम की, और अभी तो मौसम ये थोड़ा पीक पकड़ेगा, तो आने वाले दिनों में हालात कैसे रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ज़्यादा बारिश होती है तो आफत की बारिश हो जाती है, मगर जो अभी तक बारिश हुई है वो पर्यटकों के लिए अच्छी है, क्योंकि डैम और जो नदी तालाब हैं वो सब भर चुके हैं। चारों तरफ हरियाली भी देखने को मिल रही है। और जिस जल जमाव की बात कर रहा था मैं कि जिससे सड़कें टूटती हैं, तो शासन प्रशासन भी इतना सक्रिय है कि भोपाल में जहाँ जहाँ सड़कें टूटी थी या कई जगह और जो टूटी थी उनको दुरुस्त करने का काम भी शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाऊँ, एक बेस्ट सड़क है ये रानी कमलापति स्टेशन के सामने। लगभग 10 से 15 फीट तक पानी भरा रहता था, जिसको कि तत्काल उसको रिपेयरिंग करा है। और अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर शायद वो जल जमाव नहीं होगा और जिसके कारण से लोगों को राहत भी मिलेगी। यानी कि शासन प्रशासन सतर्क है और जो कदम उठाने चाहिए तात्कालिक रूप से, नहीं तो लोग परेशान होते हैं, टूटी सड़कों से निकलते हैं। जी, अनम भी मेरे साथ बनी हुई है। अनम को तो खासी चुनौतियां वहाँ झेलनी पड़ रही हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए आप, बातचीत के ये राजस्थान की तस्वीरें हों चाहे पहाड़ों की तस्वीरें हों। लेकिन अनम, अभी आपको मैं देख भी पा रहा हूँ काफ़ी भीड़ भाड़ के क्षेत्र में आप खड़ी हुई हैं। थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या इलाहाबाद को लेकर, जल स्तर को लेकर कोई अलर्ट दिए गए हैं? यहाँ पर सुरक्षा के और इंतजामात होने चाहिए, क्योंकि भक्त और श्रद्धालु हमेशा 12 महीने यहाँ पर आते रहते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रवीण, जितने भी घाट है, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, क्योंकि इस वक्त वहां पे क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है तो कांवड़िए पहुंच रहे हैं, या हम वीआईपी घाट की बात करें, पक्के घाट की बात करें, तो हर घाट पे जो है जल पुलिस है वो तैनात है और जो भी जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। पहले से ही जो है वो मॉक ड्रिल्स भी यहाँ पे शुरू हो गई थी। जिलाधिकारी द्वारा जो है लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिससे कोई भी अगर कोई भी ऐसी घटना हो तो लोगों को पहले ही उनको बता दिया जाए। पर अभी की हम स्थिति बताएं तो पिछले 2-3 दिनों से जो है यहाँ पे जो स्थिति है वो जो गंगा जी ने जो है वो काफी ज्यादा भव्य रूप ले लिया है। और अगर इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा, क्योंकि पिछले दिनों की हम बात करें तो कानपुर से भी जो है लाखों जो है क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज किया गया है, तो वो भी एक वजह हो जाती है कि यहाँ पे जलस्तर बढ़ने की। और अगर जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा चिंता का विषय इसलिए भी होता है अनम, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं का तांता, खासतौर पर महाकुंभ के बाद से अब भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में आते हैं। तो यदि जलस्तर और बढ़ता है तो विशेष सतर्कता यहाँ पर बरतनी होगी। मैं आप सभी से लगातार अपडेट लेता रहूँगा। आंचल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय, आपका बहुत धन्यवाद। आदित्य, आपका धन्यवाद। अभिषेक, आपका धन्यवाद। अनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार जानकारियाँ देने के लिए। तो चाहे बादलों की मनमानी हो या कोई और खबर हो, लगातार भारत एक्सप्रेस पर अपडेट जारी है।